सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है वो सीईटी के लिए है स्पेशली, और ये एक ऐसी एग्जाम है जिसने राजस्थान भर के बच्चों को बहुत परेशान किया है। परेशानी इस संदर्भ में किया है क्योंकि इसका नॉलेज बहुत कम बच्चों को है। और जैसे हम 12वीं करते हैं या ग्रेजुएशन हम करते हैं, बहुत सारे बच्चे पिछली बार सीईटी को समझ नहीं पाए और फॉर्म ही नहीं भर पाए। और जिन्होंने फॉर्म भरा उसको उसने सीरियसली नहीं लिया। बाद में पता चला कि हमें चाहे कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे एलडीसी का देना हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का देना हो, चाहे पटवारी का देना हो, चाहे ऑब्जर्वर का देना हो, पर्यवेक्षक का देना हो, जेलर का देना हो, छात्रावास अधीक्षक का देना हो, इसके बिना आप दे ही नहीं सकते। यानी जिन बच्चों ने सीईटी को दिया और जिनकी सीईटी हो गई, उनके लिए नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी बहुत आसान हो गई। आपका लक्ष्य यह है कि मुझे तुरंत जल्दी नौकरी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा कि उनके लिए गोल्डन अवसर है, वो बिना मौका गवाए आज से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यदि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं कि मुझे 1 साल के भीतर जो है वो सरकारी नौकरी चाहिए, तो सीरियसली इसको कीजिए। अब आपके सामने बड़ा सवाल ये होगा कि सर सीईटी है क्या? एक प्रकार से ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन मैं इसको पात्रता परीक्षा का दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा से भी बहुत बेहतरीन एग्जाम है। क्योंकि पात्रता परीक्षा समझ के इसको आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें केवल जब वैकेंसी आती है, मान लीजिए पटवारी की आई, राजस्थान पुलिस की आई, या एलडीसी की आई, ठीक है, या प्लाटून कमांडर की आई, किसी की भी आई, तो उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया जाता है। यानी एक प्रकार से आप इस परीक्षा को पात्रता ना समझ के इसको मेन परीक्षा के रूप में दें। और ईमानदारी से मैं कहूं कि इसके सिलेबस को ध्यान में रखकर ये तुमने पढ़ाई कर ली ना, फिर चाहे इन फ्यूचर तुम दूसरा एग्जाम कोई भी दो, तुम आरएस भी दोगे ना, यूपीएससी भी दोगे ना, तो तुम्हारा बेस तैयार हो चुका होगा। तो इसको केवल पात्रता परीक्षा समझ के यदि तुम दे रहे हो तो तुम मूर्खता कर रहे हो। इसको बहुत सीरियसली लो, गंभीरता के लेवल पे लेके। और ये जो 3 महीने हैं, क्योंकि सितंबर में स्नातक की है प्रस्तावित, और अक्टूबर में जो है आपकी 12वीं 12th लेवल जो है वो एग्जाम प्रस्तावित है, तो हो सकता है आगे भी चले जाए। बट आप यही मान के चलेंगे मेरे पास 3 महीने हैं, और 3 महीने में मुझे सीईटी 12th लेवल और सीईटी स्नातक लेवल को बहुत अच्छे से कवर करना है। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 150 प्रश्न आपके सामने आएंगे। आपके मान के चलिए कि 300 का जैसे स्कोर है, तो इस बार जिन बच्चों का स्कोर 200 प्लस रहा है वो लगभग जो अगली एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गए। आप 200 का लक्ष्य मत लेके चलना। मैं मानता हूं कि आप 230 से 240 का टारगेट तय लेके चलो कि मुझे 230 या 240 जो है वो नंबर लेके आना है। अब 230 और 40 नंबर लाने के लिए सर करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा यदि इसमें घुसने का प्रयास करोगे तो उलझ के रह जाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पढ़ के काम चलाया जा सकता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है। आपको भी सीईटी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको यह जरूर समझना पड़ेगा कि सर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हमें बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, यानी, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। यह समझ तुम्हारी नहीं बनी तो दुनिया भर के ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, दुनिया भर का कंटेंट मार्केट में इसके ऊपर, हर पब्लिकेशन की गाइड इसके ऊपर है। आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि सर क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ी सी समझ बनाइएगा। और लास्ट सीईटी का यदि आपका मानस है कि मुझे सीईटी क्रैक करना है सर, और बहुत अच्छे स्कोर के साथ करना है, मैं 220 प्लस स्कोर लेके आऊंगा। और ये मान लेना कि 220 प्लस स्कोर ले आए ना, तो अगली वैकेंसी, अगली नौकरी जो इसके तहत होगी ना, उसमें आप एलिजिबल हो चुके हो सकता है आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। ठीक है, तो जैसे अपन स्नातक 12th लेवल की बात कर रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 होती है, टोटल 300 नंबर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको 150 के 150 करके आने हैं, और हो सकता है आपके तुक्के लगाने की प्रवृत्ति थोड़ी ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स को आप बिना पढ़े भी चले जाएं और तुक्का लगा देते हैं, तो चांस बनते हैं इसमें। यानी नेगेटिव तो है ही नहीं, आपको 150 से 150 करके आना है। अब इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि 150 में से ऐसा कौन सा पार्ट है कि वो पर्सन जहां से जिस टॉपिक में से आते हैं उस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से कर लूं। और मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंटेंट है और प्रश्नों की संख्या वही 3-4 आनी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना देके जहां से प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी आनी है, जैसे कि कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर से 10 प्रश्न आने हैं। अब कंप्यूटर बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इंटरनेट संबंधी शब्दावली वगैरह, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, वहीं से घिर के 10 प्रश्न आने हैं। तो वो एक ऐसा पार्ट है जहां पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। हिंदी बहुत आसान यहां पे आती है,
करंट जो है उसको बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो कि राजस्थान के संदर्भ में आपको तैयार करना है। ठीक है, इतिहास कला संस्कृति को बहुत अच्छे से कर लो, रीजनिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लो। तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ बनानी पड़ेगी कि सर मेरे लिए एक बेहतरीन पोर्शन क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा सिलेबस इतना बड़ा है कि तुम एक एक पॉइंट्स को तैयार करो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप तैयार कर पाओगे। और कोई भी गाइड ले आओगे तो आप सोच लोगे मैं उस गाइड को रट लूंगा, नहीं। आप ये समझ बनाएं कि उस गाइड में से मुझे छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है यदि आपको सीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जैसे 12th लेवल का सिलेबस है, उसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य है। ये मतलब आरएस मेंस में भी आता है, पूरा आरएस का सिलेबस है आपके, मान के चलिए। अब इसके लिए आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, चाहे आप स्नातक लेवल का कर रहे हो चाहे 12th लेवल का कर रहे हो, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। आप ऐसी किताब चुनिए जो आपको अगली एग्जाम, चाहे एलडीसी दो, चाहे राजस्थान पुलिस दो, चाहे पटवारी दो, ठीक है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट दो, चाहे ग्राम सेवक दो, चाहे छात्रावास अधीक्षक दो, चाहे प्लाटून कमांडर दो, ठीक है, चाहे वनपाल दो, चाहे वन रक्षक दो, चाहे जमादार ग्रेड 2 दो, मतलब कोई भी एग्जाम दो, मतलब उसमें आपका लगभग 90% सिलेबस यही कवर हो जाएगा यदि ईमानदारी से तुमने प्रिपरेशन की तो। भारत और राजस्थान का भूगोल है तो दोनों भूगोल पढ़ने हैं, ठीक है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान का पार्ट ज्यादा आएगा, मैं बताऊंगा इसका प्रश्नों का रेशियो। राजस्थान की इकोनॉमिक पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, जनरल हिंदी करनी है, जनरल इंग्लिश करनी है और कंप्यूटर का ज्ञान। और ये टोटल सिलेबस है। इसकी पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल पे हमने शेयर की थी, आप इस पे सर्च कर लीजिएगा DH5AV, ठीक है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल DH5AV, इस पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ये फाइल दोबारा से हम डलवा देंगे, इसको पूरा फॉलो कीजिएगा, कहां से किस पार्ट में से कितने प्रश्न आते हैं, अमूमन किस पार्ट को मुझे कैसे कवर करना है, संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो 12th लेवल का आपका सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 150 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का हो गया, 300 अंक हो गए। सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा, मतलब आप 10वीं तक की किताबें भी इसमें देख सकते हो। जो मैथ का लेवल है, जो साइंस का लेवल है, आपका इंग्लिश का जो लेवल है, वो लगभग ये मान के चलिए 8वीं 9वीं 10वीं तक की किताबों का लेवल रहेगा। तो उन किताबों का भी आप सहारा ले सकते हो, आपके आगे काम आ जाएंगी। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं, तो वनपाल होगी 12th लेवल वाले में, छात्रावास अधीक्षक है, लिपि ग्रेड 2 है, कनिष्ठ सहायक है, लिपि ग्रेड 3, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस। तो सीनियर 12वीं करने के बाद जो सीईटी का आपका पैटर्न है उसमें ये परीक्षाएं शामिल हैं। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपि ग्रेड 2, 3, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस वाली जो आपकी भर्ती है ये इसके तहत होंगी। तो जो बच्चे इन भर्तियों में लगना चाहते हैं उनको इस 12th लेवल के सिलेबस का आज ही एनालिसिस करते हुए, प्रिंट आउट निकालते हुए फाइल हम शेयर कर देंगे। ओल्ड एग्जाम यानी एक ही बार एग्जाम हुआ है तो उसका लेवल क्या रहा है, किस पार्ट में से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस लेवल को मद्देनजर रखते हुए 3 महीने बहुत अच्छे से 5 से 6 घंटे निकालने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती, ईमानदारी से 5 से 7 घंटे कैसे भी करके निकाल लोगे। स्मार्ट स्टडी को यदि समझ जाओगे कि मुझे क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को साथ साथ निकालोगे, तो ये मैं कह रहा हूं कि सीईटी नहीं होगी आपकी। आप यदि अन्य एग्जाम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएस भी कर रहे हो ना, वो भी साथ में हो जाएगी आपकी। जो भी राजस्थान की भर्तियां हैं उनकी लगभग प्रिपरेशन आपके साथ हो जाएगी। एसएससी की भी तैयारी साथ हो रही है क्योंकि आप पूरा इंडिया का जो है वो तैयार कर रहे हो इसमें। तो इसको सीरियसली लीजिए, सिलेबस को। डरने की आवश्यकता नहीं है, डर जाओगे कि सर इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे 3 महीने में, कैसे पॉसिबल है, तो रह जाओगे। 90% जनता ऐसी है जो डर के इस परीक्षाओं को सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन जो 10% बच्चे हैं जिसने वास्तव में इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मैं कहता हूं बहुत आसान परीक्षा है, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखिएगा पिछली बार का जो यदि 12th लेवल के मैं रेशियो की बात करूं तो इसमें कैसा रहा है मैं बता देता हूं, एक चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के साथ। जैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया है पिछले बार के पेपरों का, तो इतिहास कला संस्कृति जो है उसमें से लगभग 20 प्रश्न आ रहे हैं, यानी एक बड़ा पार्ट है। 150 में से 20 प्रश्न आ रहे हैं। अब ये ध्यान देना, स्नातक लेवल वाले बच्चे भी इतिहास कला संस्कृति के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, कोई भी एक गाइड लेके आ सकते हैं, लेकिन गाइड लाने के साथ आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिएगा। जैसे कला संस्कृति की और इतिहास की अवनी की बुक आ रही है, अवनी की बहुत बढ़िया छोटी सी और सरल भाषा में किताब है, ओम प्रकाश चौधरी जो आरएस है उनकी किताब है अवनी की कला संस्कृति की। 10% 8% आराम से, बाहर एक भी नहीं आएगा, और 24 के सब प्रश्न उसके पीछे डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। या आप इतिहास कला संस्कृति कोई भी गाइड, चाहे वो सिकबाल हो, चाहे आरबीडी हो, मतलब दिंदवाल हो, कोई भी आपको जो लगता है
जो बढ़िया आपको लगती है कि सर ये किताब अच्छी है, वहां से कोई भी किताब लेके आ जाइए। बाकी इतिहास कला संस्कृति का हमारा छोटा पार्ट अलग आ गया है, और इतिहास का एक अलग पार्ट अगले वीक तक आ जाएगा। या बाकी और कोई पब्लिकेशन की आप किताब देख लो, सब किताबों में मैटर एक जैसा होता है, बस भाषा का फर्क होता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको साथ निकालना है। राजव्यवस्था जो है उसमें 15% राजस्थान से आते हैं और 5% मतलब कि भारतीय राज्यव्यवस्था जाती है, तो राजस्थान की राज्यव्यवस्था इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें दो ही किताबें अच्छी आती हैं, एक राहुल चौधरी की किताब आती है और एक प्रदीप कुमार बोरड की आती है अवनी पब्लिकेशन की। प्रदीप कुमार बोरड वाली किताब का फायदा आपके सामने ये है कि उसमें ये दोनों सिलेबस हैं। प्रदीप बोरड सर की जो किताब है भारतीय और राजस्थान राज्यव्यवस्था, वो दोनों को समाहित किए हुए, शॉर्ट एंड स्वीट है, उसमें प्रश्न भी है। और यदि आपको राजस्थान की राज्यव्यवस्था अकेली पढ़नी है तो राहुल चौधरी की आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी किताब देख लीजिए, राहुल चौधरी या प्रदीप बोर्ड, ये दोनों किताबें बढ़िया हैं। भूगोल 15+5% है, यानी 15% राजस्थान के आ रहे हैं, 5 नेशनल आ रहे हैं। तो आपको स्पेशली जो फोकस करना है वो किस पे करना है, राजस्थान पे करना है। तो राजस्थान की जो भूगोल है, एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की अभी एक अपडेट किताब आई है, भेराराम चौधरी की आई है, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, अच्छी किताब लिखी है, बहुत सरल सी भाषा है, पतली सी किताब है। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आप वो किताब ले सकते हैं। इसके अलावा धिंदवाल की राजस्थान भूगोल भी बहुत अच्छी आती है, और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी से राजस्थान की भूगोल आती है, सुभाष जी की, सुधार जी की, वो बढ़िया किताब आती है। तो इन तीनों किताबों से कोई भी एक गाइड लेके आ जाइए आप। अर्थव्यवस्था 10 से 15%। देखिए अर्थव्यवस्था 10 से 15%, मतलब 10% जो है राजस्थान के स्पेशली संदर्भ में, और इकोनॉमिक्स जो आती है वो हमेशा क्या आती है, करंट के संदर्भ में आती है, राजस्थान की योजनाओं के संदर्भ में आती है। तो आप एक साल का जो आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट है इसको देख के तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई गाइड का विशेषांक यदि कोई आया हुआ हो तो देख लेना। बाकी अर्थव्यवस्था में मैटर मैंने देखा मार्केट में बहुत अच्छा मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। बाकी कोई भी पब्लिकेशन का यदि अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आया है तो देख लीजिएगा। इसकी आर्थिक समीक्षा जरूर आप पढ़िएगा, आर्थिक समीक्षा से खूब सारे प्रश्न आ जाएंगे। विज्ञान के 20% है, ये बड़ी चीज। आप विज्ञान का बड़ा रोल है 12th लेवल पे कि 20% विज्ञान के आ रहे हैं, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं किताबों को आप नोट्स लेके बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर तो ये है कि विज्ञान को पढ़ने के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ल्यूसेंट जो है वो आप देख सकते हैं। ल्यूसेंट की किताब को मिला के ठीक है, तो ल्यूसेंट सही रहेगी, एक जनरल साइंस उसमें आ जाएगी। लेकिन इसके साथ आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का मतलब फायदा ये होता है, कई बार क्या होता है आपको आइडिया लग जाता है कैसे प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम में साइंस के प्रश्न आए हुए हैं, उसकी अवनी पब्लिकेशन में एक कॉलेज लेक्चरर हैं डॉक्टर हेमराज सर, इनकी एक ऑब्जेक्टिव किताब आई है, आ जाएगी अगले वीक में। वो किताब आप देख लेना, जिंदगी भर काम आएगी आपके। ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें राजस्थान के जितने प्रश्न हैं प्लस साइंस के जितने प्रश्न आज तक आए हैं वो सब का संकलन है व्याख्या के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन, आप इसको भी देख सकते हैं और ल्यूसेंट को भी देख सकते हैं। गणित रीजनिंग के 20 से 23% है, इसका बड़ा रोल है। तो गणित रीजनिंग में आप RS अग्रवाल, US शेखावत, कोई सी भी एक किताब ले आइए, RS अग्रवाल या US शेखावत, इनमें से आप देख सकते हो। तो US शेखावत आप देख लो, ठीक किताब है, ये भी अच्छी किताब है, ठीक है। और RS अग्रवाल भी आप देख सकते हो, ये दोनों ठीक किताबें। हिंदी के 10% है, जनरल हिंदी आएगी, हमेशा हिंदी काम आनी है, चाहे राघव प्रकाश पढ़ो, चाहे मैया सर वाली पढ़ो, या कोई भी पब्लिकेशन की आप पढ़ो, ठीक है। या दोनों ही छोड़ दो आप तो राजस्थान बोर्ड की जो किताब आती है सरल हिंदी रचना व्याकरण जो आती है 9वीं में चलती है, 9वीं 10वीं में, वो किताब ले आओ, बहुत इजी सी और बड़े आराम से उससे पूरे प्रश्न हो जाएंगे हिंदी के। अंग्रेजी के 10%, कोई भी ग्रामर की किताब ल्यूसेंट वाली देख सकते हो, रस्तोगी वाली देख सकते हो, हमेशा काम आनी है वो, तो एक किताब ला के रख लो। करंट अफेयर्स 10 से 15% है, तो करंट अफेयर्स में मूमल देख लीजिए आप, मूमल से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई किताब है, मूमल बेस्ट है, आप इसी को फॉलो कीजिए। या जो मंथली आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए, और इसके लिए कोई भी आप करंट का कोई भी प्रश्नोत्तरी या कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल पे हमारा उन्हीं का करंट टेलीग्राम चैनल, उस पर डेली ऐसे प्रश्न राजस्थान के जितने भी साल भर की घटनाएं होती हैं वो सब आते रहती हैं। आप ऐसा कोई भी चीजें प्रश्नोत्तरी वगैरह आपको एक आइडिया लग जाए कैसे प्रश्न आते हैं। बाकी मूमल से बढ़िया कुछ नहीं है, इसको देख लें और क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। कंप्यूटर के 10% है, तो कंप्यूटर के 10% के लिए एक प्रभात वालिया की किताब आती है, वो भी देख सकते हैं, या ल्यूसेंट यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट के जो कंप्यूटर है वो बढ़िया किताब है। तो इन बुक्स को बेस बनाकर और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने बुक्स बताई हैं वो इस बेस पे बताई हैं कि जो पिछली बार बच्चों ने दिया है और उनका आउटकम्स अच्छा रहा है, उस बेस पे मैंने एनालिसिस किया। बाकी आपको पास कोई भी किताब है तो उससे ही पढ़ सकते हो। कंटेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, भाषा का फर्क होता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किताब पढ़ने के साथ आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो, एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाओ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, डेली 6 से 7 घंटे अपना जो
टू द पॉइंट, आउट ऑफ सिलेबस जाना ही नहीं है इसमें, टू द पॉइंट आप यदि चलते हैं तो मान के चलिएगा सीईटी में बहुत अच्छा कर देंगे। ये पूरा सिलेबस है, एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, किताबें मैंने आपको बता दी हैं, कौन सी भर्ती परीक्षाएं इसमें शामिल है वो मैंने बता दी हैं। बाकी सिलेबस की पूरी पीडीएफ जो है मैं वो शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। टू द पॉइंट सिलेबस को अपने रूम में लगा लें, ठीक है ना, रूम में आप अपने लगा लें, और रूम में लगाने के बाद जो है टिक करते जाएं कि ये टॉपिक मैंने आज पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, ये पूरा हो गया, इसको क्रॉस कर दिया, ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। और ये भी देखो कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं, जैसे मैंने एनालिसिस किया है वैसे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देना। अच्छे लोगों के बीच में रहकर और गंभीरता के साथ करोगे ना, तो ये मान के चलना कि एक बहुत बड़ी परीक्षा आपकी हो जाएगी, रास्ते नए खुल जाएंगे सीईटी होने के बाद कि मैं इतनी परीक्षाएं दे सकता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं सीईटी स्नातक स्तर की। देखो बुक्स वाली जो बात है वो तो लगभग वही चीजें हैं, सिलेबस में थोड़ा सा जो है वो फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, चीजें वही हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इतिहास में स्पेशली, वैसे वहां भी इंडियन हिस्ट्री है थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा नहीं आता इंडियन हिस्ट्री का पर्सन, बहुत कम आता है। राजस्थान भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान पे विशेष बल के साथ भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक विविधता, सामान्य, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाएं। मतलब सिलेबस का पैटर्न जो 12th लेवल का है वही स्नातक स्तर पे रखा है, बस थोड़ा सा स्नातक स्तर वाले में प्रश्नों की जो लेवल है वो थोड़ा गहराई वाला हो जाएगा, ठीक है, इंडियन वाला थोड़ा सा लेवल अच्छा आ जाएगा, वहां आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का था, यहाँ स्नातक लेवल का आएगा, तो थोड़ा सा बस यही फर्क है। 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। और जो स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो शामिल है वो एक तो प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी की भर्ती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट वाले भी, और तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता वाला, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये सब जो भर्तियां हैं वो आपके स्नातक वाले के अंतर्गत आएंगी। तो यदि आप बी आपने कर रखा है तो दोनों दीजिए, एक की तैयारी में आपको दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यहां के यदि प्रश्नों का अपन ट्रेंड देखते हैं तो पिछली बार भारत के इतिहास से 5 से 6 प्रश्न आए, अब 5 या 6 प्रश्न आए तो इसका मतलब भारतीय इतिहास के सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन देख के जाओ, बाकी छोड़ दो, समझ गए आगे, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन देखो, बाकी पूरा मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 5 से 6 प्रश्न हो सकता है, 2-3 तो आपके तुक्के सही हो जाए, तो इससे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान के इतिहास से 14 से 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास को बहुत गंभीरतापूर्वक ले लो आप, कोई भी एक गाइड ले लो, पेनोरमा, लक्ष्य, सिखवाल, जो आपको पसंद आती है, सब गाइड अच्छी होती है, याद रखना। राजस्थान कला संस्कृति 15 से 16 प्रश्न है। अब राजस्थान कला संस्कृति के लिए आपको ओम प्रकाश चौधरी सर की बहुत इजी भाषा में एक किताब है, कला संस्कृति पे जिंदगी में आपको दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप छोटी से लेकर और बड़ी तक भर्ती दे सकते हो। इसमें साथ में ओल्ड क्वेश्चन डाल रखे और बहुत सरल भाषा में दे रखी है। तो कला संस्कृति की अवनी पब्लिकेशन की ओम प्रकाश चौधरी वाली सर की किताब लिया ना, ये 15-16 प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। राजस्थान का भूगोल 10 प्रश्न है। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में वैसे तो बढ़िया किताब आती है महेश वर्णवाल की, तो महेश वर्णवाल ले आते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, या आपको कोई गाइड मिलती है तो देख सकते हैं, बाकी महेश वर्णवाल बढ़िया किताब है। राजस्थान का भूगोल 10 प्रश्न है, इसमें ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो मैंने बताई है नई किताब आई है वो आई है, या धिंदवाल की ठीक आती है, इन दोनों किताबों से आप देख सकते हो। भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 प्रश्न है और राजस्थान राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न पूछे गए। तो इसमें प्रदीप बोरसर या राहुल चौधरी वाली किताब आप दे, लेकिन राहुल चौधरी राजस्थान राज्य व्यवस्था आती है, भारतीय नहीं आती, प्रदीप बोरसर में दोनों मिक्स आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न है, इसको इग्नोर कर देना, पूरी इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है, बस नॉर्मली जो मुद्रास्फीति है, इकोनॉमिक्स के जो मुख्य क्षेत्र हैं, जीडीपी वगैरह है, किसका कितना प्रतिशत है, ये करंट वाला रेशियो आपको देखना है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, तो इसकी वैसे कोई अच्छी गाइड मार्केट में नहीं होती है, करंट के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। विज्ञान के 10 प्रश्न है, तो विज्ञान में आप ओल्ड क्वेश्चन वाली हेमराज सर वाली जो अवनी वाली ऑब्जेक्टिव वो भी देख सकते हैं, ल्यूसेंट देख लें। गणित रीजनिंग 10 से 15 प्रश्न है, तो वही यूएस शेखावत या RS अग्रवाल देख लें। हिंदी के 10 प्रश्न है, वही राजस्थान बोर्ड वाली किताब देख लें आप, हिंदी सरल हिंदी व्याकरण। अंग्रेजी के 10 प्रश्न है, तो ल्यूसेंट या BK रस्तोगी वाली
इंग्लिश ग्रामर देख लें। करंट अफेयर्स के 10% है, मतलब मूमल बेस्ड है। और कंप्यूटर के 5% है, यानी कंप्यूटर यहाँ सिर्फ 5% पूछे गए हैं पिछली भर्ती में। तो कंप्यूटर में वही है, आपको ओल्ड क्वेश्चन या ल्यूसेंट वाला पार्ट या प्रभात वालिया वाला सर वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अब इनके लिए यदि आप कोचिंग करेंगे तो 3 महीने में कोचिंग पॉसिबल नहीं है। देखो ईमानदारी की बात ये, मेरी केवल राय यह है कि इतने कम समय में यदि आप कोचिंग करनी होती तो आपको 6 या 7 महीने पहले करते तो फायदा होता। अब आप ये करिए कि आपके पास कंटेंट लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए और उनको बार बार पढ़िए। जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना कीजिए। यही एक तरीका है मात्र इस परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करने का। और ये पूरा सिलेबस है, ये मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और पूरे सिलेबस के साथ एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। सिंपल सी बात है कि स्नातक वाले एग्जाम सितंबर लास्ट में प्रस्तावित है, 12th लेवल वाली अक्टूबर में प्रस्तावित है। कोशिश करें कि इसको बहुत अच्छे से दें, ठीक है। और कर जाओगे, मतलब आप ये मान के चलना बहुत अच्छे से और बहुत आराम से बढ़िया तरीके से 100% निकाल ले जाओगे। एग्जाम डेट में भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सटेंड हो जाए, बट आप क्यों मान के चलेंगे एक्सटेंड हो? आप तो ये मान के चलिए कि मेरे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में मुझे सीईटी को निकालना है। ये सामग्री मेरे को लेनी है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो आप कर लीजिएगा, हम भी सीईटी की जीके की पूरी टेस्ट सीरीज जारी करेंगे, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अभ्यास के लिए। बाकी ओल्ड क्वेश्चन पेपर बुकलेट से बढ़िया कुछ नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन जितने निकालोगे उससे बेहतर कुछ नहीं है। खुद पे विश्वास रखिए, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से चलोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और यदि अव्यवस्थित तरीके से चलोगे, दुनिया भर की राहों को देखोगे, वीडियो देखोगे और सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज से ही इसको स्टार्ट कीजिए, ये आपकी जिंदगी की सुनहरे भविष्य की ओर एक अच्छा कदम है। थैंक यू वेरी मच।